हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक नया सब्जेक्ट लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, जो बीएड 4 सेम का सेकंड पेपर है, शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी चूँकि आपको नया लग रहा है वर्ड, मैं इस शैक्षिक तकनीकी के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि शैक्षिक तकनीकी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, तो आपको कितना लिखना है और कितने पेज लिखना है, यह मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको इसमें सिर्फ 2 पेज एक पन्ने में आंसर लिखना है। 5 मार्क्स में एक पन्ने में ही आंसर लिखना है, मीन्स 2 पेज। तो आप उसमें क्या लिखेंगे? सिर्फ शैक्षिक तकनीकी की संकल्पना कि क्या है शैक्षिक तकनीकी, और उसके 1-2 डेफिनेशन जो बेस्ड हो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि शैक्षिक तकनीकी क्या है। शैक्षिक तकनीकी कोई शिक्षण पद्धति नहीं है बच्चों, यह एक विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम व्यूह रचनाओं का विकास करते हैं। तो कोई ये टेक्निक नहीं कि हमने उठा के इसको अप्लाई कर दिया, यह एक विज्ञान है। एक विज्ञान क्या होता है? सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी विषय का प्रस्तुतिकरण करना विज्ञान कहलाता है। तो सामान्य भाषा में हम तकनीक को क्या बोलते हैं? तकनीक मीन्स एक शिल्प, एक कला। तो जैसे ग्रीक भाषा में इसको टेक्निस बोलते हैं, टेक्नोस। टेक्नोस का मतलब होता है एक कला। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आपने एक फ्लावर बनाया, रोज़ या कमल का, जिसका भी फ्लावर बनाया आपने, उस फ्लावर को आपने पेंसिल से ड्रॉ किया, लेकिन अपन उसने अगर कलर नहीं करा, आपने शेड नहीं दिया, तो वो अच्छा लगेगा? नहीं। इसी प्रकार हम शिक्षा के जो उद्देश्यों को अधिकतम प्राप्ति के लिए कोई व्यूह रचनाओं का निर्माण करते हैं, तो वो शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। शैक्षिक तकनीकी में हम कठोर उपागम भी होते हैं, मृदु उपागम भी होते हैं। तो शिक्षा को या शिक्षा के उद्देश्यों को विभिन्न तकनीकों के द्वारा जब हम प्रस्तुत करते हैं, तब वह शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। आपको ये अपने शब्दों में ही लिखना है। आप पढ़ें इसको बुक से, डिफरेंस बुक से पढ़ें, लेकिन अपने शब्दों में इसको शेयर करना है कि व्हाट इज़ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो आपने इसको बताया। फिर मैं एक डेफिनेशन आपसे शेयर करती हूँ, बहुत इजी डेफिनेशन, और आप चाहें तो आप बुक से और भी डेफिनेशन उसको शेयर कर सकते हैं, जो रॉबर्ट ए कॉक्स ने कही है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी डेफिनेशन, बहुत इजी भी है और आपको समझ में भी आएगी। मानव की अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। पुनः रिपीट कर रही हूँ, मानव की अधिगम परिस्थितियों में, लर्निंग, अधिगम मीन्स लर्निंग, लर्निंग की जो सिचुएशन है उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। इसी डेफिनेशन को मैं पुनः 2 मिनट आपको समझाती हूँ कि मानव की अधिगम परिस्थिति में जब वो लर्निंग करता है, जब वो सीखता है, तब वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में, जब हम सिस्टमेटिक वे में किसी कंटेंट को बताते हैं, तब वो कंटेंट व्यवस्थित होता है और बच्चों को लर्न भी हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आप एक मैंने शेयर करी, आप एक आध डेफिनेशन और भी याद करके आपको कंसेप्ट और 1-2 डेफिनेशन को शेयर कर देंगे, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो बच्चों, ये 5 नंबर के क्वेश्चन की बात मैंने आपसे शेयर करी कि आप 5 मार्क्स में कितना लिखेंगे, मात्र 2 पेज, और आपको क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी आवश्यकता और महत्व बताऊंगी। आज इस समय इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।